Hey guys and welcome back to this video. So now in this particular video मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करना है मर्ज स्टैक के प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास जो है एक एम्प्टी फोल्डर है जिसके अंदर कुछ नहीं है, जिसका नाम स्मार्ट पोस्ट है। और आप भी इसी तरीके से एक प्रोजेक्ट एक फोल्डर क्रिएट कर लो आपके डिवाइस के अंदर। और यहाँ पे आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप एक अलग प्रोजेक्ट बना रहे हो बैकएंड के लिए और एक अलग प्रोजेक्ट बना रहे हो फ्रंट एंड के लिए। हम उन दोनों को कनेक्ट भी करने वाले हैं, बट उससे पहले कि दोनों फोल्डर्स अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके फ्रंट एंड में आपका बैक एंड हो, ऐसा मत करो। ये थोड़ा अंडरस्टैंड करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब वो वर्क करेगा लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। सो इससे बेटर यही है कि आप दोनों फोल्डर को अलग अलग रखो। सबसे पहले आपको बैकएंड के लिए एक फोल्डर तैयार करना है, बिकॉज वो नोड जेएस है तो आप काफ़ी इजीली इसको कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे सर्वर एज अ बैकएंड के लिए नाम दे रहा हूँ, आप चाहो तो सर्वर की जगह पे बैकएंड लिख सकते हो, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे मैं जो हूँ अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ CMD के नाम से। गलती से वो यहाँ पे ओपन हो गया। ओके, नाउ यहाँ पे हम npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड हम इसको नाम दे सकते हैं लाइक स्मार्ट पोस्ट्स UI। ओके, फ्रंट एंड UI आप जो भी नाम देना चाहो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, वो आप देख सकते हो। ओके, आई गॉट दिस एरर। आई थिंक मेरे पास एक सॉल्यूशन है स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर, जा करके मैंने अभी भी देखा था। ये ऑफ कोर्स दिस इज पता नहीं क्यों बट यू नो ये वर्क करने में थोड़ा सा अलग हो रहा है। npx क्रिएट @latest। ओके, तो यहाँ पे आप @latest लिख सकते हो, @latest और सेम चीज़। ओके, एंटर कर दो, उसके बाद ये हो जाएगा। मैं बहुत ही ये एरर मुझे क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने स्टैक ओवरफ्लो पे देखा, कुछ कमांड्स इम्प्लीमेंट किए, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो आप स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर जा करके जो है काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये एरर सॉल्व करने की आपके पास कोई ट्रिक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हालांकि मेरे दूसरे डिवाइस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई इस तरीके की चीज़ों के लिए। हालांकि मुझे अगर रिएक्ट को अपडेट भी करना होता है मैं सिंपली सिंगल कमांड से अपडेट कर देता हूँ, इसमें वो वर्क ही नहीं हो रहा है। चाहे मैं कितना भी अनइंस्टॉल करूँ कितना भी इंस्टॉल करूँ, आई डोंट नो, बट शायद हाँ @latest लगाने से काम हो रहा है। तो ओके, तो ये जब तक ये हो रहा है मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है मैं आपको आगे की प्रोसेस बता दूंगा। ओके, अब ये कम्प्लीटली हो चुका है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसको मैं बंद कर देता हूँ। आप देख सकते हो हमारे पास दो फोल्डर्स है, UI एंड सर्वर। UI के अंदर हमारा फ्रंट एंड है जो कि रिएक्ट है, जिसको हम अभी टच नहीं करने वाले। मैं अपने बैकएंड के फोल्डर के अंदर आ रहा हूँ। ठीक है, अभी इस बैकएंड फोल्डर के अंदर हमें क्या करना है, पूरी तरीके से Node.js को सेटअप करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बिग स्क्रीन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सेटअप करने के लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो सबसे पहले जो है मैं राइट क्लिक करके जो है ओपन विथ VS कोड कर देता हूँ, और ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है जिसके अंदर हमारा UI भी है और एक स्मार्ट पोस्ट भी है। लेकिन स्मार्ट पोस्ट के अंदर फिलहाल के लिए कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं लिखूँगा index.js एंड दैट्स इट ऑल। मुझे अब यही लिखना है। ओके, तो index.js यहाँ पे लिखने के बाद हमने एक फाइल को जनरेट किया। तो अब मैं स्मार्ट पोस्ट सर्वर को अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ओपन करना चाहता हूँ, और हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट पहले से ही होता है अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, ओके, तो अब तक तो स्क्रीन विजिबल है। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि इस स्मार्ट पोस्ट सर्वर के अंदर मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने टर्मिनल के अंदर CD स्मार्ट पोस्ट सर्वर एंटर। तो इसके अंदर आने के बाद पहली जो कमांड आती है, जब भी हम Node.js के किसी भी प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं npm के लिए, तो यहाँ पे पहली कमांड आती है npm init। तो ठीक है, इससे package.json फाइल क्रिएट हो जाती है, पैकेज लॉग जेसन फाइल क्रिएट हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं। तो पैकेज नेम स्मार्ट पोस्ट सर्वर वर्जन 1.0 जो भी है, सर्वर फॉर स्मार्ट पोस्ट। उसके बाद एंट्री पॉइंट, और एंट्री पॉइंट में index.js दे रहा हूँ। टेस्ट कमांड आप देना चाहते हो दे सकते हो, गिट रिपोजिटरी भी देना चाहते हो तो दे सकते हो यहाँ पे कीवर्ड्स। लेकिन गिट रिपोजिटरी आपको यहाँ नहीं देनी, आपका जो फोल्डर होता है स्मार्ट पोस्ट का उसको एज अ गिट रिपोजिटरी देना है, ये चीज़ याद रखना। ऑथर यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ संकेत, और ये ओके डन।
पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो गई। अब सेकंड चीज़ ये आती है कि हमें कुछ पैकेजेस की ज़रूरत पड़ती है, राइट। हालांकि में आप मल्टीपल पैकेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल पैकेजेस का ही इस्तेमाल हम करने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए मैं सारे के सारे पैकेज एक साथ डाउनलोड करने की कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपके केस में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है तो मैं आपको समझा देता हूँ। npm इंस्टॉल आई फॉर इंस्टॉल, ओके। आई फॉर इंस्टॉल होने के बाद मुझे कुछ पैकेजेस चाहिए। अब सबसे पहला पैकेज तो इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सप्रेस, बिकॉज एक्सप्रेस ही हमारे सर्वर को रन करने वाला है, तो एक्सप्रेस। लेकिन हमने अभी तक ये देखा कि यार एक एक पैकेजेस को कैसे इंस्टॉल करना है, सारे पैकेजेस को एक तरीके से कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो npm आई एक्सप्रेस, उसके बाद स्पेस देके आप जो है कोई भी अलग पैकेज का नाम ले सकते हो। जस्ट लाइक मैं अगर कोर्स लिख दूँ तो कोर्स एक पैकेज है जिसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कोर्स का इस्तेमाल होता है फिलहाल के लिए। और यहाँ पे .env फाइल, ओके। अब .env फाइल, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल चीज़ें होती है जो आप गिटहब के ऊपर या फिर किसी भी अदर प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लोगों को शोकेस करना चाहते हो आपका कोड, वहाँ पे आप उन फाइल्स को नहीं डालना चाहोगे, उस पर्टिकुलर डेटा को नहीं डालना चाहोगे। तो उसके लिए आप एक स्पेसिफिक डेटा क्रिएट करते हो .env फाइल के अंदर, और उसके लिए भी टाइम है, मैं आपको बताऊंगा। बट .env फाइल को अपने प्रोजेक्ट के अंदर दिखाना है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि .env नाम का एक्सटेंशन या फिर एक पैकेज जो होता है वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर वो नहीं है आपको एरर दे देगा, ओके। सो .env एक पैकेज है। उसके बाद express.jwt, ये आई थिंक पासवर्ड के लिए काम में आता है, express.jwt। तो JWT का इस्तेमाल मैंने सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के अंदर किया है, दूसरे किसी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं किया, बट मे बी मैं कर सकता हूँ। और mongoose, ओके, mongoose आई नो कि MongoDB अलग है यार, mongoose क्या चीज़ है, तो दोनों एक ही जैसे, ओके। उसके बाद मॉर्गन, एंड मॉर्गन के बाद आई थिंक या नोडमॉन, ओके। काफ़ी लोग नोडमॉन को एज ए डेव डिपेंडेंसी के अंदर डालते हैं, लेकिन मैं हालांकि मैं इसका इस्तेमाल आप कैसे भी कर सकते हो, ये कंप्लीट आपके ऊपर, ओके। स्लगीफाई, उसके बाद आई थिंक कुछ रह गया, ओके। बॉडी पार्सर, मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जेसन डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए शायद, डेटा ट्रांसफ़र नहीं बट एक फॉर्मेट को क्रिएट करने के लिए बॉडी पार्सर का इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। आई थिंक सारे पैकेजेस हो चुके हैं जो मैंने पिछले प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल किए थे, ये यहाँ पर मैंने रख दिया है, ठीक है, ओके। एंटर कर देते हैं। तो मैं हर एक पैकेजेस को एक कमांड देके इंस्टॉल नहीं करना चाहता था, मैं सारे पैकेजेस को एक साथ इंस्टॉल करना चाहता था, इसलिए मैंने ये ट्रिक इस्तेमाल की, ओके। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप समझ रहे हो कि यार एक करते तो बेटर रहेगा, ऐसा नहीं है, आप सारी चीज़ें एक साथ ये कर सकते हो। उसके बाद एक देख सकते हो आप लोग कि नोड मॉडल्स के अंदर आपके सारे पैकेजेस आ चुके हैं। इसके अलावा पैकेज.json फाइल भी पूरी तरीके से एक साथ भर चुकी है, ओके, नो डाउट। बट मुझे अभी भी लग रहा है कि मैंने कोई पैकेज मिस कर दिया शायद से। लेट मी चेक। बॉडी पार्सर, course.env, express.jwt, ओके। जेसन वेब टोकन, या npm इंस्टॉल जेसन अभी के लिए काम का है, लेकिन मतलब एक ऑथेंटिकेशन क्रिएट करने के लिए जेसन वेब टोकन, ओके। जब भी आप फ्रंट एंड से बैक एंड के अंदर एक रजिस्टर सिस्टम को अप्लाई कर देते हो या फिर लॉगिन सिस्टम को, तो जैसे यूज़र लॉगिन होता है उसका एक टोकन क्रिएट होता है जो ऑथराइज करता है कि यार हाँ यूज़र लॉगिन है, ठीक है। तो वो एक वेब के स्टोरेज के अंदर चला जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ओके। जेसन वेब टोकन, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन एट द एंड इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्लोज कर लेते हैं अब इस चीज़ को, ओके। नाउ दैट्स इट, दैट्स परफेक्ट एट ऑल, या गॉट इट। नाउ अब हमें क्या करना है, अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें नोड जेएस के अंदर क्या होता है ना कि कई सारे चीज़ें प्रेजेंट होते हैं, लाइक कि उसका राउट्स होता है, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है। इसके अलावा एक स्पेसिफिक एक टाइप ऑफ डेटा हमें ट्रांसफर करना है, जैसे हमने MongoDB के अंदर डेटा हमें ब्लॉग बना रहा है, राइट, मतलब एक ऑथर, एक टाइटल, उसके एक आईडी वगैरह वगैरह जो भी डेटा है हमें चाहिए। तो वो डेटा का जो फॉर्मेट होता है जेसन के अंदर वो किस तरीके से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है। उसके लिए हम कुछ फोल्डर्स बनाएंगे। सबसे पहला जो फोल्डर होगा वो होगा मॉडल, जो डेटाबेस के मॉडल को सेटअप करेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा एक फोल्डर बनाएंगे जो कि होगा कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जो हमारी हेल्प करेंगे डेटा भेजने में, डेटा लेने में, और मतलब ऐसे समझो कि एक पर्टिकुलर पेज के फंक्शंस अलग अलग फाइल्स के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद एक और फोल्डर, आई थिंक राउट्स का फोल्डर रहेगा, ओके। सो यहाँ पे नहीं, सर्वर के अंदर, ओके। सर्वर के अंदर हम लिखेंगे राउट्स,
ओके गॉट इट। देखो ये जो है ना, ये आइकन्स वगैरह आ रहे हैं जो फोल्डर के लिए, एक अलग एक्सटेंशन आ रहा है, वो मटेरियल आइकन थीम की वजह से आ रहा है। तो मटेरियल आइकन जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर, तो उसकी वजह से ये आ रहा है। ओके, तो आप चाहो तो इसे कर सकते हो। ओके, आई थिंक अब तक जो हमने किया वो डन है। हमने अभी तक इन्वायरमेंटल की कोई भी फाइल अभी तक नहीं बनाई। वेल, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब तक के लिए यही काफ़ी है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जो आपको फॉलो करना है। और अगले वीडियो के बाद हम कोड शुरू करने वाले, इसके अंदर कोड करना। सबसे पहले हम बैकएंड के ऊपर ही कोड करने वाले हैं, सो आप इसके लिए भी रेडी रहना। और फ्रंट एंड को हम सबसे बाद में देखेंगे, जब हमारा एपीआई टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हो जाए तो हम फ्रंट एंड के ऊपर आएंगे। काफ़ी लोगों को पसंद आता है कि यार पहले फ्रंट एंड फिर बैक एंड वगैरह वगैरह। ऐसी कोई बात नहीं, आप जो मर्जी चाहे वो टेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट वन।